हेलो दोस्तों, कैसे ही आप? माय नेम इज डॉक्टर सईद खान। मैं आपको आज बिलाल पाशा की लाइफ हिस्ट्री एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बिलाल पाशा जनूबी पंजाब के एक पसमानदा इलाका में पैदा हुआ। वालिद दिहाड़ीदार मजदूर थे। माली हालात अच्छे न होने की वजह से मस्जिद में ही कायम मकतबे से प्राइमरी पास की। जनूबी पंजाब की पसमानदगी का आलम सब पर अयां है, लिहाजा बिलाल पाशा ने भी छुट्टी जमात से एबीसी पढ़ना शुरू की। इंटरमीडिएट एमर्सन कॉलेज मुल्तान और बैचलर जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया। किसी के वहम व गुमान में भी न था कि मस्जिद से 5 जमाती करने वाला बच्चा कल को मुकाबले का इम्तिहान पास करके सीएसएस बन जाएगा। बिलाल पाशा ने करियर का आगाज एक प्राइवेट नौकरी से किया, लेकिन वालिद की ख्वाहिश पर गवर्नमेंट सर्विस में आया और पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया। बाद अज़म मुख्तलिफ सरकारी इदारों में 16वीं और 17वीं स्केल की मुलाजमत करते हुए 2018 में सीएसएस का इम्तिहान पास करने में कामयाब हुआ। बिलाल पाशा ने अपने बैकग्राउंड को छुपाने की बजाय अपने सफेद दाढ़ी वाले मजदूर बाप के साथ खड़े होकर इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान के उन नौजवानों में उम्मीद की शमा जलाई जो काउंसिल ऑफ स्टेटस एस पास करने को सिर्फ एलिट क्लास से मंसूब करते थे। सिलसिला चल निकला और देखते ही देखते हजारों नौजवान सीएसएस के ख्वाब आंखों में सजाए इस सफर पर गामजन होने लगे। लेकिन इरफान खान ने किया जबरदस्त जुमला बोला था कि जब हम जैसे कैदन आते हैं मौत बीच में टपक पड़ती है। बिलाल पाशा की जिंदगी की शुरुआत हुई थी और मौत ने आन दबोच लिया। बिलाल की मौत की वजह बस एक ही थी, सूज सर्विस में मिलने वाला डिप्रेशन। वो जिससे भी बात करता यही कहता था कि वो या तो नौकरी छोड़ देगा या खुदकुशी कर लेगा। बिलाल की मौत से दो बातें यहाँ हैं। एक, डिप्रेशन जानलेवा बीमारी है। ये अरबपति बाप तारिक जमील के अरबपति बेटे को भी दबोच लेती है और ये एक मजलूम बाप के अफसर बेटे बिलाल पाशा को भी नहीं छोड़ती। दूसरा, हमें अपने ख्वाबों के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए कि वो हमारे लिए फिर विक्ट्री साबित हो। फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट रूस को शिकस्त देने के लिए अपनी 6 लाख फौजों के साथ आगे बढ़ता गया। वो जंग तो जीत गया, लेकिन सर्द मौसम की वजह से सिर्फ 10,000 फौजियों को बचा कर वापस आया और तब तक पेरिस का भी मुहासरा हो चुका था। बिलाल 17वीं स्केल की आम नौकरी पे रहता तो शायद कभी इस विक्ट्री का शिकार न होता। किसी ने किया खूब कहा है, जिसकी तलब में तरफ रहे हो वो मिल भी गया तो क्या करोगे? या फिर चार्ल्स बकुसकीसे ने कहा था, ढूंढ लो उसे जिससे तुम मोहब्बत करते हो ताकि वो तुम्हें मार सके। बिलाल को भी सीएसएस करने ने मार दिया, लिहाजा सीएसएस ऐसी चीज नहीं है जिसकी खातिर जान से भी हाथ धोया जाए। हर साल 17% ब्यूरोक्रेट अपनी नीली बत्ती और 6 नंबर प्लेट को अल्लाह हाफिज कहते हुए इस्तीफे दे देते हैं। बिलाल भी यही कहता था, ये लोग बत्ती और 6 नंबर प्लेट देखते हैं लेकिन मेरे अंदर नहीं देखते। अब क़यामत गुजर चुकी है। आज की रात बिलाल की बारिश वालिद के लिए बहुत भारी है। आज वो अपने नातमाम हाथों से अपने लखत जिगर के सोने जैसे जिस्म को सुपरहित खाक करेगा। आज की रात बहुत तवील है, बहुत कठिन, हर तरफ चीखों पुकार होगी। बिलाल की मैयत को रोका जाएगा, लेकिन जाने वाले को कोई रोक पाया है। आज रात तो होगी, लेकिन इसकी सेहर नहीं होगी। जब सुबह का सूरज तुलू होगा तो इसका बारिश बाप गलियों गलियों सदाएं लगाता हुआ उसी मस्जिद के सहन में जा पहुंचेगा जहां से बिलाल ने अपनी जिंदगी का आगाज किया था। लेकिन अब की बार वो मुयस्सर नहीं होगा। अब की बार मस्जिद के दरो दीवार से बजाहू बका सुनाई देगी, वह शख्स नजर आएगी, लेकिन बिलाल कहीं नजर नहीं आएगा। वो इस नीली बत्ती, सब्ज नंबर प्लेट और इस समाज के खुदसाख्ता मेयार से बहुत दूर जा चुका होगा। अब की बार वो लौट के नहीं आएगा, मगर फिर भी इंसान को हौसला सब्र का दामन नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए और नागहानी आफात से बचाए।